दोस्तों मैंने कहीं सुना है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। क्योंकि अगर काबिल बनने के लिए मेहनत करोगे तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी, सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश त्रिपाठी आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर 21वीं सेंचुरी में बिजनेस करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास जो आने वाली है, मुझे पता है कि मनी प्रॉब्लम आने वाली है। तो गाइस मनी अरेंज कैसे करें, लोगों के पास समस्याएं होती हैं, तो उसके समाधान के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। आप ये वीडियो को अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हो, लोगों को बता भी सकते हो, और बहुत ही आसान वीडियो है गाइस। आपको जो कुछ भी आता है, अभी तक नहीं आपने जो भी पढ़ाई की, जो कुछ भी आपने सीखा है, सबसे पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हो, क्या चीज लोगों को दे सकते हो, क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्योंकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दोगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप जो दोगे वही रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि बिजनेस भी इसी तरीके से होता है, जब आप कुछ लगाते हो तभी आपको रिटर्न मिलता है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर को पैसा दे रहे हैं, तभी वो हमें ज्ञान दे रहा है। तो सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है और अपना माइंड को एक पैराशूट की तरह रखो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो पूरा आपके अंदर आ जाएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सारा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि मैंने कैसे अरेंज किया। कम से कम 30,000 रुपए तक तो आप अरेंज कर सकते हो पूरा मंथली 30 दिन में 30,000 रुपए तो कहीं नहीं गए। आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की, मैं कहता हूं कि मैं अपना बताता हूं कि मैंने 12th पीसीएम के लिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस सारे सब्जेक्ट मेरे पास थे। अगर मेरे पास इन सारे सब्जेक्ट थे तो इन सारी चीजों की मुझे नॉलेज भी थी, बहुत अच्छे से नॉलेज थी। मैं किसी को बता सकता था, किसी को पढ़ा सकता था। इवन मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मैंने ये लोगों को बताया, लोगों को पढ़ाना शुरू किया, ये सारे मेरे जितने भी कोचिंग मैंने चालू कर दी, तो कई जगह मेरी कोचिंग चलने लगी, कई सारे बच्चे आ गए मेरे पास। यानी कि अगर मैंने एक जगह से चालू किया, सपोज करते हैं मेरे पास एक बच्चा आया, मेरे घर के बगल एक बच्चे रहते थे, उनको मैंने पढ़ाना चालू किया। नो मैटर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, जहां से भी जो भी इनकम आपको मिले, आप तैयार हो जाइए अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए। एक बच्चे से आप चालू करोगे, इवन उसका दोस्त रहेगा, उसका अलग दोस्त रहेगा, वो भी देखेगा कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर उसको आपको फायदा होगा, वो अपना खुद व्यवस्था करेगा, नए दोस्त को खुद इनवाइट कर देगा। आप अच्छे से पढ़ाने पे ध्यान दो कि आप किसी भी चीज में हो, किसी भी फील्ड में हो, केवल आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। रिटर्न आप देखो, जो भी वैल्यू दोगे रिटर्न आपको डबल मिलने वाला है। सपोज करिए कि जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, वैसे ही मेरे पास 3-4 बच्चे थे। इवन मेरे पास 2 महीने के अंदर मेरे पास 9 बच्चे हो गए, 9 से 10 बच्चे हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, भले वो इंटर क्लास में थे, 12th क्लास में थे, 12th क्लास में होने की वजह से उन्हें भी कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, कोई 3 सब्जेक्ट। आपको पता है कि कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं, कोई इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, किस तरीके के सब्जेक्ट है, लोग खुद भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उन्हें आदमी खुद नहीं पढ़ पाता, कहीं ना कहीं मदद लेनी पड़ती है। तो सोच लीजिए कि अगर हमने पढ़ाना चालू किया, 3 सब्जेक्ट पढ़ाया, किसी को 2 सब्जेक्ट पढ़ाया, किसी को 3 सब्जेक्ट से ज्यादा के पढ़ाया, तो उसमें क्या हुआ, पर डे अगर मैं देखता हूं कि अगर एक बच्चे से मैं 1,000 रुपए भी लेता हूं, एक बच्चे से 1,000 रुपए लेता हूं, अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो 1,000 रुपए, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो 1,500 रुपए। अगर मैं इतना ही लेता हूं अमाउंट, तो गाइस सोच लीजिए, आप मंथली निकाल के देखो, एक बच्चे से आप 1,500 ले रहे हो, तो आप सोच के देखो कि क्या डेटा आने वाला है, क्या डेटा आने वाला है। अगर 9 बच्चों को पढ़ा रहे हो, 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छा खासा इनकम आप खुद जनरेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है यार, बहुत आसान है। 5 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर दिया, बहुत ही आसान है गाइस। ये सारी चीजें जो आप पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, जो भी पिक्चर आ रही है, आपको खुद देख रहे हो कि कैसे। देखिए कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एकदम बेसिक है, पूरा एकदम सिस्टम देखिए, आगे पीछे का जो भी माहौल है एकदम बेसिक है। बस पढ़ने वाले होने चाहिए, आप वैल्यू देना होना चाहिए, कैसे हो, नो मैटर आपके पास सीट है, आपके पास क्लासरूम हो, आपके पास बहुत अच्छा बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर करता है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हो गाइस, वैल्यू कितनी दे रहे हो, आपको आता कितना है, आप बता सकते हो। अगर आप बता सकते हो, समझा सकते हो, तो रिटर्न आप बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आप खुद के लिए पर्सनली क्रिएट कर सकते हो। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। जी हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था। और जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं फादर से, मदर से, इधर उधर दोस्तों से नहीं पूछूंगा। ये मेरा बिजनेस है, ये मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा। और जब मेरा बिजनेस रहेगा तो मैं अपनी स्किल्स, माइंडसेट, टूल सेट सब कुछ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन टूल्स है। अगर
अभी भी आप नहीं समझ रहे हो तो आप सोचिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग है, आप सिंपल रेफर एंड अर्न का सिस्टम कर सकते हो, आप स्टॉक आ गया है, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्ट सेलिंग है, इतनी सारी चीजें। कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी एक फील्ड पकड़ लो और आराम से उस फील्ड में एक्सपेंड हो जाओ। यानी कि एक्सप्लोर करना आपको बहुत जरूरी है। और सबसे पहले इस वीडियो का माध्यम यही था कि सबसे ज्यादा आप क्या करो कि अपने लिए, खुद के लिए ड्रीम को कर दीजिए साइड। अभी ड्रीम को, जो भी आपने सपने देखे हैं वो ड्रीम को साइड में कर दीजिए। सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड, आज के टाइम पे लोगों को बेसिक नीड की जरूरत है, ना कि ड्रीम की। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग काम करेंगे तो आपके ड्रीम ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज की जरूरत के हिसाब से नीड पूरी कर ली गाइस, आप विजेता हो जाओगे, समझ लीजिए विनर हो गए आप आज के टाइम पे। क्योंकि लोगों को इनकम जनरेट करना नहीं पता है, वो हर काम को सोचते हैं कि छोटा, ये मेरे लायक नहीं है। लेकिन जो पता था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अच्छे से वैल्यू दे सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, नो मैटर कि मेरे पास 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे कैसे हैं, मेरे पास लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने ये नहीं सोचा। मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे पास 2 बच्चे अरेंज हो गए, मैंने उनको पढ़ाना चालू किया। आगे कैसे हुआ, ये आगे का सिलसिला कैसे हुआ, आप समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान है, आपको सारा चीज पता चलेगा। मंथली रेवेन्यू आप 30,000, 40,000, 50,000 तक भी जनरेट कर सकते हो, बस ये चीज समझ लेना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 12th के बच्चों को पढ़ाना किया, उनको मैंने पीसीएम सब्जेक्ट पढ़ाया। जब मैंने पीसीएम सब्जेक्ट पे चालू किया तो मेरे पास कोई 2 बच्चे के सब्जेक्ट थे, किन्हीं के पास 3 सब्जेक्ट थे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री केवल पढ़ता था, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी चीजें पढ़ता था। अब होता क्या था कि अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको इन्वायरमेंट नहीं देखना है कि मेरे पास अच्छी चीजें हो, मेरे पास एक अच्छी कोचिंग क्लासेस हो जाए, मेरे पास एक अच्छा बोर्ड हो जाए, मेरे पास अच्छी सीट्स हो जाए। नो मैटर, आपके पास जो है यार उससे स्टार्ट कर दो, जो है अभी आपके पास उससे स्टार्ट कर दो। इतना ख्वाब मत देखो, क्योंकि अगर आप नीड पूरी कर लोगे सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप वो भी पूरे हो जाएंगे, जो आप सोच रहे हो वो भी पूरा हो जाएगा। बेसिक नीड पूरी करने पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। उसके बाद अब कैसे करना है कि मैंने जब 2 बच्चों को चालू किया, उनको इतना वैल्यू दिया कि उनके साथ वाले बच्चे भी आने लगे, वो देखने लगे कि ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या किससे पढ़ते हैं, और उनके मार्क्स अच्छे आने लगे। उसके बाद हुआ क्या कि आगे आने वाले बच्चे भी उनके साथ आ गए। यानी कि मेरे पास जो अभी 2 बच्चे थे, अगर मैंने 2 महीने में उनको अच्छे नॉलेज दी तो आगे आने वाले की वजह से उनके पास लगातार, क्योंकि मेरे पास आ रहे थे तो उनकी वजह से 4-5 बच्चे और आए, और उसकी वजह से मेरे पास कम से कम टोटल 10 से 12 बच्चे हो गए जिन्हें मैं मंथली पढ़ाने लगा। और मंथली रेवेन्यू जो जनरेट होता था कि समथिंग, अगर मैं लेता हूं कि 2 सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 1,000 रुपए, और अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो 1,500 रुपए मंथली प्रॉफिट निकाल के देखिए कि अगर 5 बच्चे के लिए मैं 1,500 ले रहा हूं और 2 बच्चे के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मैं कितना ले रहा हूं, 1,000 रुपए ले रहा हूं, तो क्या आपका मंथली प्रॉफिट नहीं हो गया? जी हाँ, हो गया। मंथली प्रॉफिट आपका कितना अच्छा हो जाएगा, डेवलप कर दिए ना अपने इनकम। अब इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके बारे में अभी ध्यान न दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे मेक मनी कैसे करें, उस मनी को फिर इस्तेमाल कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें, और फिर वही चीज रिपीट करें। तो सबसे पहले है तो मनी मेकिंग। और स्टार्टअप के लिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका खुद का माइंड चाहिए। ना मैटर करता है कि आप पेरेंट्स क्या पूछेंगे, मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुझे खुद के लिए चाहिए ना, क्योंकि मैंने अगर कहीं देखा तो मैं देखा हूं ना, कि मेरे पेरेंट्स देखे, ना मेरे घर वाले देखे, ना मेरे कहीं और देखे। मैं किसी और से क्यों पूछूं, मैं अपने दोस्तों से क्यों पूछूं? जब अगर चीजें देखनी है, अगर चीजें आपको समझनी, अगर आपको समझ में आ गए तो आप क्या करो, खुद देखिए, खुद स्टार्ट करिए, खुद के दम पे स्टार्ट करिए। और अगर आपको स्टार्टअप के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो स्टार्टअप के लिए दिक्कत के लिए पैसों की अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। और पैसे अरेंज करने के लिए आपको जो भी आता है गाइस, आज के टाइम पे आपने इतनी पढ़ाई की है, आप देखो ना कि किस चीज में आप बता सकते हो, कौन सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्या दोगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। नो मैटर कि 1,000 रुपए ही जनरेट हो रहा है, 1,000 रुपए। अगर आप ये सोचोगे कि यार ये काम मैं करूंगा, इसके लिए मेरे को 1,000 रुपए मिले, ये चक्कर में आप इतना 1,000 रुपए आप गवा दोगे। अगर आपने आज स्टार्टअप कर लिया तो सोचिए आने वाले टाइम में कितना बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है आपको। आपके पास आज कोचिंग क्लासेस नहीं है, नहीं मैटर करता यार, आप जहां पे भी हो, जो भी है आपके पास, देखिए बैकग्राउंड कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बैकग्राउंड ही हो, आपके पास अभी जो कुछ भी है उससे आप स्टार्टअप कर सकते हो। अगर 2 बच्चों को भी पढ़ाते हो, आप सोचिएगा 2,000 रुपए आपके पास आ रहा है, 2,000 रुपए आ रहा है। अभी तक आपके पास 0 रुपए आ रहा था, अब 2,000 रुपए जनरेट हो रहा है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है। आज के टाइम पे अगर आपने
नीड पूरी कर ली गाइस, नीड, ड्रीम को कर दीजिए साइड, स्टेप बाय स्टेप ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन बेसिक नीड पर ध्यान दीजिए। बेसिक नीड आज की जरूरत कैसे पूरी की जाए, आने वाले टाइम में तो जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं कि अगर मैंने जब अरेंज किया तो अब आगे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर दिया, इतना ज्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर दिया, अब आप समझने की कोशिश करिए। पहला मेक मनी, तो मेक मनी से 10 बच्चों को भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो 10 बच्चों से अगर मैं 1500 के हिसाब से ले रहा हूं तो आप सोच के देखिए कि कितना अच्छा अमाउंट जनरेट हो जा रहा है। बेसिक तो नीड पूरी हो जा रही है ना, बेसिक नीड पूरी हो जा रही है तो 5-6 महीने में, 10 महीने में, अगर मैं 6 महीना भी पढ़ा दिया उनको तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दीजिए तो उसी पैसे से और पैसा बन जाएगा और वही प्रोसेस रिपीट करते रहिए और नई नई स्किल्स, टूल्स एंड माइंडसेट चीज पे इन्वेस्ट करिए खुद के दम पे, ना कि किसी से पूछ के, ना पेरेंट्स से पूछ के, ना किसी दोस्तों से पूछ के, ना इधर ना उधर। केवल आपका फोकस, आपने देखा, आपने ट्रेनिंग देखी, आप जानते हो और केवल आप ही सक्सेस होगे। आप आगे बढ़ना चाहते हो, ना कि पूरा संगठन लेके चल रहे हो। आप खुद के लिए काम करोगे, खुद के लिए आगे बढ़ोगे और आप अपने माँ बाप के लिए नाम रोशन करोगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप बिजनेस के लिए पूरा रेडी हो, हर एक चीज समझना चाहते हो। और अगर आपको एक सोलो पिनर हो, आपको नहीं समझ में आता कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो और हर एक चीज आप स्टार्टअप के लिए पूछ सकते हो। मेरी टीम आपको मदद करेगी हर तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, कीप शाइनिंग।